यस बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो हम जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर रहे थे, ठीक है बच्चों। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनको और सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हमें फॉर्मूले जाने चाहिए, ठीक है, मोल कंसेप्ट के बारे में, हमें उसकी वैल्यू के बारे में, जैसे अवोगाद्रो नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। यदि ये सब चीज़ें हमें यदि मालूम है तो हम इन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे। हाँ बच्चों, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो सभी। बेटा बुक्स नहीं है मेरे पास में, ठीक है। पेज नंबर एक्टिविटी 3.2 ऑन पेज नंबर 36 मैं लिख लेता हूं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या एक्टिविटी है। एक तो एक्टिविटी है 3.2, ठीक है, एक्टिविटी है 3.2 और पेज नंबर 36 पे, ठीक है बच्चों। और एक है टेबल 3.5 पेज नंबर, यदि आपके पास है तो मेरे को दिखाओ एक बार आप 37। रिया, रिया कहाँ है? बेटा नहीं दिखता है ना ऐसे साफ बिल्कुल। इसके अंदर टेबल क्या है बेटा? वही तो है, वैलेंसी के बारे में बताना है हमें, ठीक है। कौन कौन से हैं जो मोनोएटॉमिक शो करते हैं, कौन कौन से हैं जो बायएटॉमिक शो करते हैं, ठीक है। एक बार मैं देखता हूं इसके अंदर यदि होगी नोट्स के अंदर तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेबल एक तो 3.2, टेबल 3.2 बेटा, एक तो एक्टिविटी, हाँ बच्चों एक्टिविटी 3.2 देखो, एक्टिविटी 3.2, ठीक है, नोट्स में भी है। एक्टिविटी 3.2 के अंदर है द रेशियो बाय मास नंबर ऑफ एटम्स फॉर ए वाटर, वाटर के लिए बताना है हमें, ठीक है बच्चों। इसमें देखो एलिमेंट वाले पोर्शन के अंदर एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों? वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। H2O के अंदर यदि हम लिखें, जैसे H2O का ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों, और एक है प्यारे बच्चों इसके अंदर ऑक्सीजन। एक तो हाइड्रोजन है और एक है इसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद है रेशियो बाय मास। हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है प्यारे बच्चों? रेशियो बाय मास, इसके अंदर 1 दे रखा है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दे रखा है 8, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है बच्चों। अब मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, मतलब हमें मास रेशियो के अंदर एटॉमिक मास का भाग देना है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, मास रेशियो कितना है? 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक है
मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास ऑक्सीजन के लिए, तो 8/16 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक जो H2O होता है उसके अंदर हाइड्रोजन कितने पार्टिसिपेट करते हैं 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने पार्टिसिपेट करते हैं 1, इसलिए उसके सामने हमने 1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। यस, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निकालो, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 निकालें। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहां पे मेंशन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल, कन्वर्ट इनटू मोल, ठीक है बच्चों, कन्वर्ट इनटू मोल। इसके अंदर है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन के अंदर है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, O2 से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। बी है आपका 20 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम नहीं है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम ऑफ वाटर। और प्यारे बच्चों वाटर को हम किससे लिखते हैं, H2O से लिखते हैं। उसके बाद 22 ग्राम ऑफ CO2, सी है 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्यारे बच्चों इसको लिखते हैं हम CO2 से, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सभी को क्वेश्चन दिख गया क्या? हाँ देखिए प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल, किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, मोल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, मास दे रखा है, ठीक है। यदि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल होते तो हम फॉर्मूला लगाते ये वाला, n बराबर n नोट n/n नोट, ठीक है। यदि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल होते तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते प्यारे बच्चों, ये वाला। अब यहाँ पे हमें मास दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे, अरे मोहित मुंह को बंद कर, सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा बैठ, सिट प्रॉपर पोजीशन, वंशिका की तरह। वेरी गुड, वंशिका भी है, बहुत सारे बच्चे हैं वो बिल्कुल सीधे बैठे हैं, है ना। जैसे नेहा है ना, जैसे काव्या यादव है, रिया है, तानिया है, अनुज, ये सब बच्चे बिल्कुल अच्छे बैठे हैं ना। और कुछ बच्चे तो अपना वीडियो विजिबल ही नहीं कर रखे, जैसे सुमित कुमार है, विकास, रिसु गिठाला, रक्षिता, ये सब बच्चे अपना वीडियो विजिबल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर जी? गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास ऑफ एटम या कुछ भी हो सकता है, और मोलिकुलर मास ऑफ एटम, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल स्मॉल n बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर,
जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे n बराबर मास कितना है प्यारे बच्चों 12 ग्राम। ठीक है, हमें मास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 12 ग्राम। और उसके बाद कैपिटल M किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए कैपिटल M का कितना वैल्यू होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है प्यारे बच्चों 16। तो कितने ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 32U। और हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, N ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, N बराबर M की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 12 और यहाँ पे इस कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 32। काटो इसको, कितने से कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12 और 4 ये 8 टाइम कट रहा है। ठीक है, कितना आ गया 3/8 और जब 3 के अंदर 8 का डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी 0.375 और ये किस में आएगा बेटा, हमें क्या निकालना है मोल निकालना है, तो ये मोल आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे N बराबर आपका आ गया 0.375 मोल। किसी के समझ में नहीं आया क्या, सभी बच्चों के समझ में आ गया क्या। ठीक है बच्चों, जब हम 3 के अंदर 8 का डिवाइड करेंगे, 8 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.375। भाग तो सभी को देना आता है, देखे दिखाऊं, अरे सभी बच्चों को भाग देना आता है ना। प्रतिभा यादव बोल रही है सर टेल अगेन। हाँ देखो बेटा, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो प्रतिभा के लिए n बराबर हमें क्या निकालना, इसका मास कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर 12 ग्राम रखा। और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीजन का होता है 16। 2 ऑक्सीजन का, कितने 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स के लिए निकालना है, ना कि ऑक्सीजन के एटम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है तो यहाँ पे 16 × 2 = 32। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे बेटा 32। इसको काटेंगे, काटने के बाद हमारी वैल्यू आती है 0.375 और ये मोल में आता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ में आ गया। अरे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी ना, राष्ट्रपति थी। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, बहुत सारे हैं। तुम्हारे पास बुक्स होगी ना प्रियांशी टेलर, बुक्स होगी ना तेरे पास। ठीक है, देखो आगे। अब बेटा मेरे क्वेश्चन बी करके दिखाओ जल्दी से, क्वेश्चन बी करके दिखाओ जल्दी से, कौन जल्दी से आंसर निकालता है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो यहाँ पे देखें। ठीक है, वो सब चीजें ऐसे कैसे हैं। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चेंज करेंगे हम, और यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने प्रतिभा को यहाँ बताया था। ठीक है, देखो बच्चों मास कितना है, बी क्वेश्चन हम कौन सा शो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बी। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, इसको काट दो ऐसे, एटम गिवन एटम। ठीक है, मास और मोलिकुलर मास। ठीक है, जिसका भी है हम रख लेंगे, एटम का तो एटम का रख लेंगे, मोलिक्यूल्स का रख रहा है तो मोलिक्यूल्स का रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोलिक्यूल्स दे रखा था, यहाँ पे भी हमें मोलिक्यूल दे रखा है। यहाँ पे देखो बच्चों, देखो इधर मास कितना है इसका 20 ग्राम। ठीक है बच्चों, 20 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है वाटर का, देखो वाटर के लिए निकाले H2O के लिए, तो यहाँ पे 2 × 1, कितने वो हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है प्यारे बच्चों 16। तो यहाँ पे देखो 2 + 16, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है प्यारे बच्चों 18 आता है। यहाँ पे कितना रखेंगे प्यारे बच्चों 18। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू कितनी है बच्चे 20, और यहाँ पे कितनी है इसकी 18। काटो इसको, कितने से कट गया 10 से,
10 और यहाँ पे 9। 10 के अंदर जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1.11, ठीक है, और 1.11 मोल आ गया। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों क्या आ गया? 1.11 मोल। ठीक है बच्चे, सभी बच्चों की समझ में आ गया क्या? ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ में नहीं आया हो? बच्चा सी निकालो सभी। जो हम क्या करते हैं यहीं पे क्वेश्चन हम सी सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सी के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये सब चीजें यहाँ पे हम रिमूव करते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चाहिए, इसका मास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 22। कितना दे रखा है? 22 ग्राम। अब इसका हमें मोलिकुलर मास निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों? इधर देखो, CO2। कार्बन कितना है? यहाँ पे 1 है, तो एक कार्बन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 12 होता है। ऑक्सीजन कितना है? 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 12 प्लस 32, जब इसको जोड़ते हैं तो ये आता है प्यारे बच्चों 44। कितना आता है? 44। तो यहाँ पे हमने रखा 44 और यूनिट एन हमें निकालना है। देखो बच्चों, एन के लिए हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला चाहिए? ये स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? 22। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? 44। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1/2। 1 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है प्यारे बच्चों 0.5 मोल। तो एन बराबर कितना आ गया? 0.5 मोल। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ना आप आराम से? मास भी निकाल सकते हो क्वेश्चन में, यदि मास नहीं दे रखा हो तो मास निकाल सकते हो क्या? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों क्या है, लिखता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ ठीक है बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ, पहला है इसके अंदर 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बी है प्यारे बच्चों 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, वैसे दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 ही क्वेश्चन है। हाँ देखते हैं, रिया ने निकाला है, सुमित ने निकाला है। पहला क्वेश्चन निकालो सभी, जल्दी से निकालो। जल्दी से निकालो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रियांशी टेलर जल्दी से निकाल। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने सही से निकाला है। अब देखते हैं क्या, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो देखो आप सामने। हाँ बच्चों देखो, सॉल्यूशन ए। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द मास, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मास निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ए के अंदर देखो क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है प्यारे बच्चों, मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं प्यारे बच्चों, 0.2। ठीक है,
उसके बाद हमें मास निकालना है, स्मॉल मास, स्मॉल m की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का एटम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, एटम की बात कर रहा है, ठीक है। तो एटम के लिए मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और एटॉमिक मास को किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल M से लिखते हैं। कितना होता है, 16 होता है। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है बच्चों। हमें क्या निकालना है, m निकालना है, तो स्मॉल m बराबर हो गया n अपॉन कैपिटल M, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो m बराबर स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 0.2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है, 16। इसको देखो यहाँ से क्रॉस हटाओ आप, इतना कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कैसे कर सकते हो आप इसको, जैसे 0.2 मल्टीप्लाई और इसका कितना है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 32, और ये पॉइंट 1 के बाद लगा दो 32, तो m बराबर कितना हो गया पहले बच्चों, 32। और मास की वैल्यू क्या होती है, ग्राम। कई बच्चों ने यूनिट नहीं लगाई है, ठीक है, तो यूनिट लगाएं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.2 ग्राम। अब बी देखो बच्चों, बी के अंदर देखो गिवन क्या क्या है प्यारे बच्चों, गिवन मास मोल कितना दे रखा है, 0.5, n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0.5 मोल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। और उसके बाद वाटर के लिए कैपिटल M की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 18 होती है, ठीक है। अभी भी निकाला था हमने। और हमें क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर n और कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल m बराबर n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाई 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। एक के बाद आप लगा दो पॉइंट, तो m बराबर आ गया 9.0 ग्राम, ठीक है। 9 ग्राम भी बोल सकते हैं या 9.0 ग्राम भी बोल सकते हैं, नहीं सही है आपका, ठीक है। बेटा यू नहीं आएगा, 9 यूनिट थोड़ी आएगी, यूनिट नहीं आएगी, आंसर आएगा 9 ग्राम, ठीक है बच्चों। सभी के समझ में आ गया, हाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप इसका। बेटा सभी बच्चों की समझ में आना चाहिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूं यहां पे मैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूं मैं यहां पे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो नंबर आ गया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे लिखते हैं बेटा, n से लिखते हैं, कैपिटल N से लिखते हैं, ठीक है। ग्राम लगा लेना, ठीक है मोहित यादव, हाँ ठीक है। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे लिखते हैं, कैपिटल N से, हाँ। मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर
सल्फर, और इसको लिखते हैं S8 से, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है बच्चों। हाँ, क्या निकालना है हमें प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना, सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमें पता है कि n बराबर क्या होता है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्मॉल m और n नोड, ठीक है बच्चों। और हमें पता है, यहां से लगा लेना, चूंकि n बराबर क्या होता है? स्मॉल f अपॉन कैपिटल है। ये वैल्यू जो n की वैल्यू है ये यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा n बराबर स्मॉल m अपॉन m और मल्टीप्लाई n नोट। तो फाइनल फॉर्मूला कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? ये, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला कौन सा हो गया हमारा? ये। या ऐसे भी कर सकते हैं, यदि फॉर्मूला है n बराबर n और n नोड, ठीक है, तो हमें सबसे पहले n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, या हम ये वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हम यहाँ पे भी रख के निकाल सकते हैं, या इसको हम सेपरेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो n बराबर m कितना है प्यारे बच्चों? मास कितना दे रखा है यहाँ पे? मास देखो 16 ग्राम। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 16। उसके बाद 16 रखेंगे। उसके बाद कैपिटल M मास, सल्फर के लिए मास कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ठीक है, कितना होता है प्यारे बच्चों? सल्फर का मास होता है 32, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर? 8। तो 8 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको करते हैं तो 8 2 जा 16, कैरी 1, और यहाँ पे 8 3 जा 24 और एक 25 यूनिट आता है। कितना आता है प्यारे बच्चों? 256। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम? 256 मल्टीप्लाई n नोड की वैल्यू कितनी होती है? n नोड की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 6.022 10⁻23। 16 ये कितना हो गया? ठीक है, ये हो गया। जब हम इसको सोल्व करते हैं, 16 का भाग इसके अंदर देते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 16.022 10⁻23 अपॉन 16। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आती है 3.76 मल्टीप्लाई 10⁻22, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स, ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल क्या है? आंसर है। जल्दी से उतारो आप इसको। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। चैप्टर जो सभी ने कर लिया स्क्रीनशॉट, सभी ने ले लिया है बच्चों, वेरी गुड बेटा, जल्दी से करो इसको। बेटा मैं डायरेक्ट यहां पे इसको सोल्व करता हूं, ठीक है। सभी के पास क्वेश्चन है ना? अरे सभी के पास क्वेश्चन है ना? सभी के पास क्वेश्चन है? हाँ देख लेना आप, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो आप देख लेना आप, ठीक है। इसमें देखो आप क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर, इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हिंट दे रखी है द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज डेट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है प्यारे बच्चों? 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे पहले लिखेंगे मोलर
मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? Al2O3। ठीक है बच्चों, इसका हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। कितना है? 2 मल्टीप्लाई कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27 प्लस ऑक्सीजन का 3 कितना होता है? 16। इसको सोल्व करेंगे कितना हो गया? 54 प्लस कितना हो गया? 48। जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 और यहाँ पे 1। इसका Al2O3 का मास कितना आ गया बेटा? 102। समझ में आ गया सभी के? Al2O3 का यदि मास निकाले तो आप निकाल सकते हो 102। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद देखो हमें फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3। क्या होता है? मोलर मास ऑफ Al2O3 अपॉन मोलर मास ऑफ Al2O3। Al2O3 का मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में? देखो जल्दी से, 0.051 ग्राम। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 0.051। ठीक है, तो यहां पे n बराबर हो जाएगा आपका 0.051 अपॉन मोलर मास इसका कितना होता है? 102। जब इसको डिवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये आंसर आता है आपका 5.00 और 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है, जब 0.051 के अंदर 102 का भाग देते हैं तो आंसर आता है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? वेरी गुड बेटा। ठीक है, 2 मिनट बची है, हमें ये क्वेश्चन पूरा करना है। यहां पे देखो, नाउ Al2O3 और ये टूटता है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 के अंदर। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना है यहाँ पे? 1 और यहाँ पे कितना है? 2। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे आगे कितना लगा हुआ है? 2। तो यहाँ पे कितना मोल है प्यारे बच्चों? 2 मोल है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब हमें पता होना चाहिए 1 मोल कितना होता है? 1 मोल ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू होता है 6.022 10⁻23। तो यहाँ पे 2 के लिए कितना हो जाएगा बेटा? तो 2 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। इसको जब सोल्व करते हैं तो आता है वैल्यू आपका, और यहाँ पे हमें ये वैल्यू ध्यान रखनी है, अभी निकाला था हमने 5.000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो उसके लिए कितना हो जाएगा? तो उसको भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 10⁻⁻⁴। जब इसको सोल्व करते हैं, जब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों 6.0 10⁻20। ठीक है, कितनी वैल्यू आती है बेटा? 6.0 10⁻20। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना एल्यूमिनियम का कितना मोल है? यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है? 2। 1 मोल के लिए कितना होता है? 6.022 10⁻23। 2 के लिए कितना हो जाएगा? इतना। और इसके लिए कितना हो जाएगा? इसको भी हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। हाँ, तो ये आपका आ गया नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 0.0 जो हमने देखा था 0.051 ग्राम के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें? इतनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके बेटा। यस।